गिर जाए साला वो बाढ़ घोषित कर देते हैं। आज हम इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि गांव में बाढ़ आ जाने के कारण, ठीक है, सरपंच की सीढ़ियां बह गई। ऐसा ही, लेकिन जिन्हें जिंदगी में कुछ करना होता है ना, वो बाढ़ आए, आग तूफान कुछ भी आए, वो लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, मेरा आप लोगों से जो कहने का तात्पर्य है वो सिर्फ एक चीज है कि अगर लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं सर, ठीक है, तो उसके लिए आपको बिग थिंकर और बिग ड्रीमर होना पड़ेगा। बिग थिंकर देन बिग ड्रीमर आपको होना पड़ेगा, तब कहीं आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, और आपको जिस प्रोफेशन में, जिस प्लेटफॉर्म में कैरियर बनाना है, जिस प्लेटफॉर्म में आपको अपना कैरियर बनाना है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म के लायक आपको बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। उस प्लेटफॉर्म के लायक बनना पड़ेगा। ठीक है सर, एक स्टूडेंट का पर्पज क्या होता है? पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना, यही पर्पज होता है। एक मजदूर का पर्पज क्या होता है? जाके मजदूरी करना, मेहनत करना। रिक्शे वाले का रिक्शा चलाना, मेहनत करना। हाँ, एक स्टूडेंट का, एक बिजनेसमैन का पर्पज क्या होता है? बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना, इन्वेस्ट करना, लॉस होना, रिस्क लेना। ठीक है, हर प्रोफेशन में भी तो यही होता है। ठीक है सर, सिंपल सा है। बड़े ड्रीम बनाने के लिए इसलिए मैं बोला हूं, अक्सर लोग जिंदगी में छोटे ड्रीम बनाते हैं। ठीक है, छोटे ड्रीम, और उनको पूरा कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरा सक्सेस है, ये मेरा सक्सेस है। ठीक है, अब लोग, कई लोगों को तो सपना ही नहीं होता है। यहां मैं किसी से बोलूंगा कि क्या ड्रीम है आपका, तो कोई बताएगा मेरे को मेरा ड्रीम है? कोई बताएगा मेरे को खड़ा होके? 1 2 और बताइए मैडम, आप बताइए क्या ड्रीम है आपके, कैसे जिंदगी चाहिए आपको? बैठे बैठे बता दो। खुद का घर हो, उसके बच्चे, मतलब जो पढ़ाई लिखाई करे, खुद की पैसों से सब कुछ करे, मैनेज करे, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। ये तो जरूरत है। सपने क्या है? सपने से तो बच्चों के लिए सब कुछ कर देना, तो वही सब सपने हैं। ना ना ना, जो कुछ बात नहीं है। मैं ड्रीम की बात कर रहा हूं, मैं जरूरतों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो तो लाइफ है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, ठीक है, उनका जिंदगी अच्छा हो जाएगी, तो हर माँ बाप सोचता है। रिक्शा वाला का माँ बाप भी सोचता है, ठीक है, अम्बानी भी सोचता है बच्चे बड़े हो जाए, जिंदगी में अपने लाइफ कुछ बन जाए। ठीक है, बैठ जाइए। और कोई बताएगा मेरे को? बोलो गरिमा, क्या है ड्रीम, क्या है सपने? ना, मैं आपका लाइफ का पर्पज पूछ रहा हूँ। सपने क्या है, क्यों स्मार्ट वैल्यू करोगे? और फिर जो तो पिन बनाना, जो तो टारगेट है, क्योंकि मुझे वैसी लाइफ चाहिए, उसके लिए मुझे पिन बनाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, वो चीज है। मैं ड्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत सारे बताओ ना, सपने बताओ क्या है? हाँ जी,
क्योंकि ये सारा चीज आपका लाइफ में असर करेगा, मैं आपको बता दिया। सपने नहीं होंगे ना, आपको पता ही नहीं होगा जिंदगी क्या होता है, आप क्या करोगे? बताओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, अभी बहुत सारा ट्रेनिंग करना है। सबसे पहला ड्रीम तो है कि मतलब घर बनवाना, अभी रेंट ये तो जरूरत है। ड्रीम का बात कर रहा हूँ, मान लो मैं अपनी वाइफ के लिए घर बनवा रहा हूं, जरूरत है। सही बोला है गलत बोला? एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर दूंगा 2030 में एक वंडरफुल विला दुबई में। जे ड्रीम है, कम से कम कीमत 10 से 15 करोड़ 20 करोड़। सही? अब लोग सर ऐसे कर लेंगे आप, ऐसे कर लेंगे हैं? पेट बड़ा हो जाने से उम्र बड़ा थोड़ी होगी। ड्रीम का बात करो, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। और कोई भी बता सकता है, बैठ जाओ करीम, आप अच्छा कोशिश किया। आप बताओ बेटा। Sir, my dream is to earn more and more money and to do something for my family. And now what I am thinking, I want that without anything. ओहो, अच्छा जी बताओ, अगर पैसा ही मान लेते हैं सब कुछ दे देता तो फिर? आज विराट कोहली के पास तो बहुत सारा पैसा है, सही? क्या अगर पैसा ही सब कुछ दे सकता है तो खुशी दे सकता है। हाँ सर, खुशियाँ दे सकते हैं। हाँ, मेरा ये चीज लेने का मन है तो ले लूंगा मैं, ठीक है, लेकिन पैसा सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। ठीक है, पर्सनल ड्रीम बताओ। सर वही जो आज सोचना पड़ता खरीदने के लिए, फिर आगे चल के इतना पैसा हो जाए कि वो खरीदना ना पड़े बिना सोचे समझे। मिल जाए, ऐसा होता है। हाँ सर, पैसा रहेगा। मतलब आपके ये कहने का है कि मैं अगर कोई भी चीज लेना चाहती हूँ तो मुझे टैग ना देखना पड़ेगा, टैग है ना? बैठ जाओ, और कोई बताओ जल्दी। अरे तुम लोग क्यों बैठे हो, नाक कटवाओगे फिर लड़कों? अरे किसने बोल दिया लेडीज फर्स्ट, बॉयज फर्स्ट? बोलो, कोई भी कोशिश कर, जल्दी बता, जल्दी, अपन को बात करनी है। क्या लाइफ है? नहीं तो ये जिंदगी ना चाहिए हो तो बोल बोल। हमारा ड्रीम ये है कि मतलब अपना खुद का अच्छा बाइक हो और लग्जरी कार हो और विदेश वगैरह घूमना, और सबसे ज्यादा जो ड्रीम है सर वो है मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। मतलब ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री से हो सकता है और किसी इंडस्ट्री से नहीं हो सकता है। ना ना, और भी इंडस्ट्री से हो सकता है, बोल। क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री में ये होता है कि जिस उम्र में यहाँ बच्चे मतलब स्टेज पे जाके बोलना सीखते हैं, अदर जगह ऐसा होता है कि लोग 30-30 साल की हो जाती है और सामने वाले 10 लोगों से अच्छे से बोलना नहीं आता। तूने अभी नया रील्स नहीं देखा? कुछ लोग बाग यूट्यूबर वगैरह नया नया रील मार रहे हैं ना, जो नेटवर्किंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, जो MLM को मार रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा आता था वही है। आजकल वो लोग पीछे पड़ा है डायरेक्ट सेलिंग में। तुमने देखे रील्स वगैरह? कि भेजते भी है तो हम भी भेज देते। तेरे वो डेरे भेजते हैं। चलो प्लीज बैठ जाओ। और कोई बताएगा सर? अगर आप ड्रीमर नहीं होंगे तो आपको मेरा बात समझ में नहीं आएगा। अगर आप ड्रीमर नहीं होंगे तो आपको कुछ भी चीज लाइफ में क्लियर नजर नहीं आएगी, धुंधला धुंधला नजर आएगा सर। अगर सपने नहीं है लोगों के तो सोच नहीं बन पाएगी, और सोच नहीं बन पाएगी तो विचार नहीं बन पाएंगे, और विचार अगर नहीं आएंगे तो जिंदगी उन फूलों की तरह होगी जिनमें रंग तो है लेकिन खुशबू गायब है। अब आ रहा है मेरी बात समझ में? यस सर। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिस जिंदगी में रंगीन बन के घूम रहे हैं लेकिन खुशबू गायब है। अब आ रहा है बात समझ में?
और इतने याद रखो, बड़े सपने बनाइए सर। क्या है? सपने बिग होने चाहिए, बड़े सपने, बिग ड्रीमर इसे बोला जाता है। बिग ड्रीमर आप बने, बिग ड्रीम। अगर सपने अगर बड़े हैं तो छोटी मोटी समस्याएं का जिक्र नहीं करते लोग। अगर सपने बड़े हैं तो छोटी मोटी जो परिस्थिति बिगड़ जाती है उसके बारे में नहीं सोचते लोग। अगर सपने अगर बड़े हैं तो इसमें नहीं पढ़ते कि अरे मेरा गलत जगह एडमिशन हो गया, 18-20 हजार रुपए फंस गए, सर्टिफिकेट लगेगा नहीं। तुम जोड़ने का काम करते, तुम पकड़ने का काम करते, तुम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते, मुर्गा बनाने का काम करते। गलत जगह है, वहां कुछ नहीं होगा, वहां फंस गए हो तुम। ये सब में नहीं पढ़ते। अगर सपने बड़े हैं, ये सब तो 2008-9 के व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन है, जब हम लोगों से पूछे जाते थे। कंपनी भाग गई तो, पैसा खप गया तो तुम्हें क्या प्रॉफिट है? तुम क्यों पीछे पड़े हो हमारे? तुम्हें क्या मिल जाएगा? जे उसी समय का है दुनियादारी। और उस समय में आज में कुछ नहीं बदला सर, कुछ भी नहीं बदला। मैं आपको बता दिया सर, सिर्फ एक चीज बदली है, तरीके बदल चुके हैं। नहीं तो लोगों की सोच तो आज भी वही है। मुझे भी लोग मिलते थे, बोलते थे सुरेंद्र कुछ नहीं होगा, कुछ भी दुनियादारी नहीं होने वाली, वहां सब बेकार है, सब फालतू है। और तुम्हारे जैसा पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का इन सब नाटक में कैसे फंस गया? बताओ, इंजीनियरिंग जैसा क्वालिफिकेशन करने के बाद में तुम जोड़ने पकड़ने वाला काम करोगे, लोगों को फंसाने वाला काम करोगे, लोगों का पैसा खवाने वाला काम करोगे, गरीब लोग बागों को लालच देके ऐसा फंसाओगे तुम। ये सब कुछ सुनने में आ रहा है तो आपको? हमारा भी सुनने में आ रहा है। और अभी हमारा क्या है, इन सब से मन भर चुका है बहुत ज्यादा। हमने भी बहुत सारा सुना और बहुत सारे लोगों से मिलते थे, बहुत सारे लोगों को समझाते थे, बहुत सारे लोगों को समझाते थे। तो लोगों को समझाना और मेंढकों को तोलना, समझ में आसान नहीं है। दो को समझाओगे सारा दो को और पकड़ लाएंगे। इनको समझा दो, फिर उनको समझाओगे तो वो और लेके आ जाएंगे। बोला इनको समझा दो, समझ आ रहा है? तो लोगों को समझाना और मेंढकों को तोलना इम्पॉसिबल है। दो को तोलो, दो चक्के भाग जाएंगे। है लेके आओ, फिर चक्के भाग जाएंगे। और सक्सेस का रास्ता मेरे भाई फूलों से सजा नहीं हुआ होता है। मैं आपको बता दिया, दम है तो बिजनेस कर पाएगा। तेल गंगा कुर्सी साबुन किताबों को चाट के तो कोई भी आईपीएस आईएएस बन सकता है। यहाँ डायरेक्ट लोगों से मुलाकात होती है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हेलो, अरे समझ में? तो वही चीज मैं आपसे सिंपल से बोल रहा हूँ, जो आपके साथ हो रहा है हमारे साथ हो चुका है। असर आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्या को असर पड़े? क्यों असर पड़ेगा? बड़े सपने इतने बड़े हैं कि जो छोटे मोटे दिखाई तक नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा। हाँ तो पता है बहुत कुछ होगा, क्योंकि बिलीव इन सेल्फ किया है जना, अदर किसी को वो बिलीव नहीं है। और जिंदगी में अगर कुछ हो जाए ना, परिस्थिति खराब हो जाए, ऐसा वैसा हो जाए, हिला डुला बिल्कुल नहीं सकते हैं। ठीक है? क्योंकि हम जिस जगह पे जाते हैं ना जनाब, तो सिंपल सा आपसे एक चीज बोला देता हूं। ठीक है? लंका रावण की थी, सिंहासन भी रावण का था, सभा भी रावण की थी, लेकिन अंगद का पैर था। उखाड़ के दिखाओगे जी के बाप में दम हो। ये स्मार्ट वैल्यू है, समझ में आ रहा है? हेलो, तो बड़े ड्रीम है सर, हमारा छोटा मोटा ड्रीम नहीं है। और बीच बीच में कुछ तूफानों के आ जाने से, ठीक है, हमारे सपने खत्म नहीं होते हैं। ये फर्क है आपका और हमारा बीच में। आपका जिंदगी में थोड़ा सा किसी ने बोल दिया, सब बेकार सा फालतू है, ठीक है, डर जाता, घबरा जाता, ओ भाई क्या हो गया, ठीक है, उसने बोल दिया स्मार्ट वैल्यू करते हो, इसे कैसे पता? ठीक है, तुम्हारा दोस्त को तुमने बुलाया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, तो तुम उसमें घबरा जाते हो, वो नहीं आया। ऐसे ही ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपको सिंपल से बता देता हूं। ठीक है, हमें कोई अलग से ऐसा कोई नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मा जी आए, वो बोले मिस्टर सुरेंद्र यादव चलो आप बैठिए, यहाँ पे यू आर सीनियर फॉर दिस CIIT ऑर्गेनाइजेशन।
हाँ होगा आगे चल के, ठीक है। तो सर इधर में आपको हम इतना बड़ा ग्रुप देते हैं और जो आपके आसपास में बेहतरीन फल फ्रूट रखे हैं आप खूब खाइए, ऐसा कुछ नहीं होता सर। हमें वहां से गुजरना पड़ा, ठीक है, जहां से आप अभी गुजर रहे हो, और आपके लिए तो फिर भी आराम से चीजें हैं। हमारे यहाँ तो चला कंपनी के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते थे। आज के डेट में लोग ये तो नहीं बोलता है कि कंपनी खराब है या इस चीज खराब है, आज का डेट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है, लोग ना पहले बदले थे, ठीक है, और ना आज बदले हैं, और आगे चल के आप सोचोगे आगे चल के बदल जाएंगे तो नहीं बदलेंगे। दुनिया गधी थी, गधी है और गधी रहेगी। हेलो, और दुनिया को अगर समझाने से अगर दुनिया समझती होती तो बांसुरी बजाने वाला इतना बड़ा महाभारत ना होने देता, ठीक है। और जिंदगी में जब चुनने का समय आए तो किसे चुनना, तो ऑलवेज सपोर्ट करना अपना सीनियर को, ऑलवेज सपोर्ट करना अपना सीनियर का उंगली पकड़ लेना। मैं आपको बता दिया सर, अगर वो है तो टीम बहुत सारा बन जाएगा। लोग आते हैं जाते हैं, मिलते हैं, करते हैं और चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीनियर है तो सब है। कंस को मामा शकुनी को बहुत अच्छा तरीके से पता था, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला कि मेरे कक्ष में सबसे पहले जो पहुंचेगा, जो मुझे देखेगा, मैं जिससे देखूंगा, ठीक है, सबसे पहले उसकी बात सुनूंगा। यह सीनो महाभारत में तो दुर्योधन जाके उनके सर के पास खड़ा हो गया और अर्जुन जाके कहाँ खड़ा हुआ, पैरों के पास खड़ा हुआ। समझ रहे हो? इसके बाद में दुर्योधन को मौका मिला कि क्या चाहिए सर आपको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई मामा ने भेजा था कि तुम भगवान उसको कृष्ण को ही मांगना, ठीक है। अभी दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने उठते ही क्या बोल दिया, चलो तुम्हें मैं पहले मौका देता हूं, लेकिन मेरा ये है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरी महाभारत में। दुर्योधन बोला समझ कैसा आदमी, जब से शस्त्र नहीं उठाएगा तो करेगा क्या। तो स्वर्णी सेना थी या सोनी सेना थी, जो भी थी, ठीक है। बोला क्या चाहिए, बोला हमें सेना चाहिए। बोला ठीक है। उनसे पूछा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोला प्रभु हमें तो आप ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए सेना फैना। ये बोला था कि नहीं? कितने लोग महाभारत देखा है? कितने लोग हैं नहीं देखा? देख लो तो शर्म कर लो। यस सर। नहीं तो यही सुनने को मिलेगा, प्याज तैमूर ने खीर खाई और ऐसा है कि बच्ची लॉन्च हो गई। समझ में रहे, यही सुनने को मिलेगा। तो क्या हुआ सर, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले मौका दिया था किसे, दुर्योधन को। बता भाई तेरे को क्या चाहिए, और उसने बोला कि मुझे पूरी सेना चाहिए, क्योंकि उसने देखा ये मेरा किस काम का है, इनको तो शस्त्र उठाना ही नहीं है, ठीक है भाई। बोला अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने बड़ा विनम्रता पूर्वक कहा कि गुरुजी हमें तो आप ही चाहिए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए सेना, हम लड़ लेंगे युद्ध, अब जीत हो या हार हो, लेकिन आप साथ हो, फर्क नहीं पड़ता है। हमारा राइट है रॉन्ग? यही बोला था ना? यस यही बोला था। तो अभी क्या हुआ, दुर्योधन गया अपना किसके पास, मामा के पास। बोला क्या किया, कृष्ण को मांग लिया तुमने? बोला हाँ, वो वाला तो बोला था हम युद्ध में हथियार ही नहीं उठाएंगे, वो किस काम का है, हमें सेना मांग ली। अरे मामा श्री तुम्हें अभी पता नहीं है, ताकतवर तो थे, ठीक है, अभी तुम्हें पता नहीं है कि क्या करेंगे हम। वो तो जो सेना उसने मांगी थी वो तो अपराजय सेना थी, जो कभी हारी नहीं। मामा शकुनी क्या बोलता है, भांजे फिर भी वासुदेव को ही मांगना था, ठीक है। बिना शस्त्र उठाए भी, बिना अस्त्र उठाए भी पूरा युद्ध जीत सकता है वो। हेलो हेलो। जिंदगी में जब भी चुनने का मौका मिले आपको, ठीक है, सीनियर ही एक ऐसा पर्सन है इस बिजनेस में जो आपको भाव सागर से पार करा सकता है, वो भी निस्वार्थ भाव से, अगर चुनने का मौका मिले तो,
इस बिजनेस में बिना सीनियर के चलना इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता दिया, किसी एक शख्स की तो जरूरत पड़ेगी। कई लोग बस जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं अगर राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन, राइट प्लेटफॉर्म और राइट पर्सन मिल जाता तो। सही आ रहा है समझ में? यस। तो राइट डायरेक्शन, राइट प्लेटफॉर्म, राइट पर्सन, ठीक है, जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि यही है जो आपको ऊंचाइयों तक अगर जाना चाहते हो तो आपकी बुराइयों को काटेगा आपके हर जगह से। अब आ रहा है बात समझ में? तो समझने की कोशिश करो सब। इसलिए आपका सीनियर लोग बाग आपके साथ में है, शुक्रिया अदा करो कि भगवान हमको सीनियर दिया, और उनके साथ में मन लगा के काम करो। और बाकी जो व्हाट्सएप वाली जो दुनियादारी चल रही ना, ठीक है, ये सब चलता रहेगा। लोग बाग ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे कभी। जब हम आपके एज में थे तो हमसे बोला करते थे ऐसा वैसा, आज आप मेरे जगह हो, ठीक है, आप मेरा 10वीं 11वीं जनरेशन, 12वीं जनरेशन हो गया, 12वीं जनरेशन आपका मेरा बीच में 12वीं जनरेशन का वो है, जब मैं आज आपको सिखा रहा हूँ छतरपुर में आके। समझ रहे मेरे बॉस? समझ रहे? तो हर जगह अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अगर आपको दिल्ली IIT में, हैदराबाद में अगर आपको IIM में जाके एडमिशन लेना है, हर जगह पे आपको पूछा जाएगा बता तेरा परसेंटेज क्या है, ठीक है, 90% है तेरा, 95% है तेरा, तब कहीं तू डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। हमारे यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता है। हमारे यहाँ पूछा जाता है बता सपने क्या है तेरे, क्योंकि जिसके सपने हैं वही जिंदा है। समझ में आ रहा है? जिसके सपने हैं वही पर्सन जिंदा है। सिंपल सा लाइफ है। और जिसके सपने नहीं है वो मुर्दे के समान है, जिंदा होने के बाद भी मुर्दे के समान है। तो आपसे क्या पूछा सीधा सीधा, क्या बताइए अपना ड्रीम क्या है? बड़े सपने होने चाहिए। अक्सर लाइफ में लोग बागों के छोटे ड्रीम होते हैं तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम लगती है। जब बड़े सपने होंगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम उनको नजर ही नहीं आएगी। समझ में आ रहा है मेरा? तो सिंपल सा है, क्या ड्रीम है, क्या लाइफ चाहिए आपको? पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, लेकिन जरूरतों के हिसाब से सपने मत बताइए। मैं आपको बता दूंगा, जरूरतों के हिसाब से नहीं। जिंदगी जीना किसे कहते हैं मुझे बताओ, तुम बताओ। हाँ हाँ, तुम इस पीछे मत देखो। जिंदगी जीना किसे कहते हैं बताओ। कहां से आए हो? जाओ बाहर बैठ जाओ, जब मालूम चल जाए तब बैठना है यहाँ पे। हाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे साथ में कौन है? तुम हो। उसे बाहर बिठा के समझाओ कि उसने कहाँ एडमिशन लिया। चलो। हेलो, कथा नहीं सुना रहा हूं ना? नहीं सर, तुम्हारे लिए 18-20 हजार रुपए मायने रखता है, मेरे लिए मेरा G900 का ही सर्विसिंग है। समझ गए सर? ऐसा। तो अगर यहाँ पर भी बैठे हो, यहाँ पर भी है, तो थोड़े बहुत जिंदा रहो। समझ में? ये सोच के मत बैठो कि अच्छा ऐसे मोटिवेट किया जाता है, ऐसे फंसाया जाता है। ठीक है, मुझे 100 लोगों की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दिया, युद्ध जीतने के लिए 100 लोगों की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? युद्ध में अगर 4 शेर लेके ही चले जाना तो युद्ध ही नहीं होगा। ठीक है, वहां हथियार चलाने की क्या जरूरत है जहां सिर्फ दहाड़ने से काम हो जाए। ठीक है, तो शेरों का टीम साथ में होना चाहिए, भेड़ों का टीम नहीं। और जब शेर मुझे नजर आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं मेरी जिंदगी में जो अपने आप को शेर का खाल पहना के मेरे सामने आ जाते हैं, और जब 4-5 साल में उनकी वो खाल उतरती है और पता चलता है कि शेर की खाल में जो भेड़ है, तो एक बात उससे बोल देता हूँ, शेर के साथ शेर रहेगा, भेड़े नहीं। समझ में आ रहे हैं? कई सवालों के आंसर है, ये कई सवालों के आंसर है जो आपके मन में चल रहे होंगे। हाँ, निकाल फेंक देता हूं उस इंसान को अपनी जिंदगी से जिसकी औकात मेरे साथ रहने की नहीं होती है। और अगर आपको साथ रहना है तो बड़े ड्रीम बनाओ, लेने से पहले देने के बारे में सोचो।
हेलो, ऐसा जब तक मिले तब तक पैर पखारने की जरूरत नहीं है, जब ना मिले तो मुंह बंद के चलने की भी जरूरत है। हेलो हेलो, तो क्वेश्चन आंसर दुनियादारी ज्यादा मत करो सर, सिर्फ सिंपल सा है कि आप यहाँ पे एडमिशन लिए हो, अगर यहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहते हो या दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में कामयाब होना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, वो आपके हिसाब से नहीं ढलेगी। हेलो, ऐसा आज किसी भी लाइन में चले जाओ, आज रणवीर कपूर इतना अच्छा एक्टिंग करता है, राइट रॉन्ग? ठीक है, आज में जो भी है उसके साथ में एनिमल मूवी में एक्टिंग किया बॉबी देओल, आज इतना अच्छा एक्टिंग करता है, सोच के देखो एक बार में कि उसने क्या फिल्में डायरेक्ट करना चालू कर दी होंगी जिसकी वजह से आज वो हिट है। पीसफुल एक्टर माना जाता है उसके बारे में रणवीर कपूर। तो उसने उन जगहों पर भी, उन यूनिवर्सिटियों में भी अपनी एक्टिंग की क्लासेस पूरी की है जिनमें आसानी से एडमिशन तक नहीं मिलता है। 5-5 साल बिता के आया है। कितने साल? 5-5 साल बिता के आया है और कोर्स कंप्लीट करके 8-8, 10-10 साल अपने आप को बचपन से जब झोंका उसने, तब कहीं आज की डेट में इतना पीसफुल एक्टर मिल पाया और अभी बॉलीवुड में उसका नाम आएगा, मैं आपको बता दिया। तो आपको मिलेगा कब? जब आप उसके डिजर्व करोगे। आपको ट्रेनिंग में बुलाया गया है। क्या? कहां बुलाया गया? ट्रेनिंग में बुलाया गया। ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों का मन नहीं होता है, ठीक है। एक बात याद रख लेना, ट्रेनिंग कभी मिस मत कीजिएगा, मत छोड़ना सर। और ट्रेनिंग कोई भी दे, वो कुछ भी सिखाए, 1 घंटा उसने बात की उससे मतलब नहीं है। 1 घंटे में 5 चीजें आपको समझ में आई, मतलब उससे है। आपको पूरा ट्रेनिंग से कोई दुनियादारी नहीं है। और जब भी आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाओ तब उस ट्रेनिंग को इस तरीके से सीखो कि ये ट्रेनिंग मुझे घर में जाके अपना छोटा भाई बहन को जाकर देना है। आज मैं जो सीखा उसका जाकर प्रैक्टिकल करना है। आज मैं जो मुझे बताया गया उसको 24 घंटे तक मुझे सिर्फ 5 आंसर खुद से निकालने हैं कि आज में मैंने क्या सीखा और ये चीज सिखाने के पीछे क्या पर्पस था। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं आ जाते, ऐसे जाके मुंह नहीं हिलाने लगते हैं, ऐसे जाके आपको नहीं बताने लगते हैं कि ऐसे 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 ऐसा करना है, ऐसा करना है, ठीक है। आपके पास सर समय हो सकता है, हमारे पास समय नहीं है। आपका क्या है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक एक शब्द, एक एक दिन इंपोर्टेंट होता है, एक एक घंटा इंपोर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? तो लोगों को भोगने दो, कई के चक्कर में पड़े हो, ठीक है। और बड़ी सोच में क्यों बोल रहा हूं, बड़ी सोच, लोगों का सोच ही बड़ा नहीं होता है। बोला जाता पैर की मोच और छोटी सोच एक इंसान को जिंदगी में कुछ बनने नहीं देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है, ठीक है। अगर बड़ी सोच करना है तो अपनी संगत बदल दीजिए सर। क्या बदल दीजिए? संगत। संगत। चेंज योर कंपनी, चेंज योर कंपनी सर। क्योंकि आदतें और सोच संगत में रहने से आती हैं। आपने संगत कैसे की है, और संगत का एक जिंदगी में बहुत ज्यादा बहुत टेंशन होगा। और एक बात याद रख लो सर, जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हमेशा याद रखना सर, जो होता अच्छे के लिए होता है। कभी किसी चीज के लिए ब्लेम मत कीजिएगा। ऐसा नहीं हुआ, हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, ब्लेमर बन जाते हैं, ब्लेमर। जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगा के बैठे होते हैं दोस्ती यारी में, और जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा के बैठे। दिल लगाना चाहिए उस काम में, ठीक है, जहां से आपके सपने पूरे होने हैं। क्योंकि अगर जिस काम से आपके सपने पूरे होने हैं, अगर उस काम से आपको प्यार नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो, मन लगेगा ही नहीं। प्यार करना पड़ेगा आपको। हेलो हेलो, समझने की कोशिश कीजिए। चलो बात करते हैं संगत की, ठीक है सर। आपको खुद चेक कर लेना है कि आप कैसी संगत में हो। मैं आपको बता दिया, अगर आपके साथ में रहने वाले 4 दोस्त, अगर आप ड्रीमर हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, अपनी चाहतों को पूरा करना चाहते हैं, तो एक बात याद रख लेना, आप 5 में इंसान बन जाओगे जिसके ड्रीम बड़े होंगे।
और अगर आपके रहने वाले 4 दोस्त आपकी जिंदगी के साथ में रहने वाले अगर 4 दोस्त, ठीक है, नॉर्मल ऐसी है, जिंदगी चल रही है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के भरोसे है, कहीं सरकार के भरोसे है, तो 5वें इंसान आप बन जाओ। क्या करोगे सर? 5वें इंसान आप बनोगे। सोच समझ के लोग बागों के साथ में दोस्ती कीजिएगा, सोच समझ के लोग बागों के साथ में संगत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ठीक है, प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान 1 महीने में बोतल पी के रिकवर कर जाएगा, समझ में रहना। लेकिन दोस्ती में धोखा खाया हुआ इंसान रिकवर नहीं कर पाता, मैं आपको बता दिया। क्योंकि दोस्त उस नाग की तरह होता है, ठीक है, उस अजगर की तरह होता है जो अपने मालिक को खाने के लिए अपने पेट को भूख रखने लगता है। मैं आपको बता दिया, दोस्ती बहुत सोच समझ के चाहिए। कई लोग होते हैं आपकी जिंदगी में, ना खुद आगे बढ़ना चाहते और ना आपको आगे बढ़ने देंगे। हम तो डूबेंगे ही सनम, तो मैं भी डुबा लेंगे। हेलो ऐसा तो कुछ ऐसे लोगों से बच के रहना। हेलो, कुछ ऐसे लोगों से सर आपको बच के रहना पड़ेगा। संगत बहुत खतरनाक है, और जो आपके प्रोफेशन का पर्सन है उसके संगत में रहिए, उसके संगत में मत रहिए जो आपके प्रोफेशन का ही नहीं है। क्योंकि दोस्ती यारी के चक्कर में आप उससे कुछ बोल नहीं पाओगे, ठीक है, लेकिन वो उस दोस्ती का बात समझ में रहना, कुछ भी नहीं सोचेगा और आपको और आपके प्रोफेशन को छोटा करेगा। मैं आपको बता दिया, जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना कुछ लोगों के बारे में, ठीक है, अपना देश, अपना धर्म और अपना गुरु, बात समझ में रहे, अपना प्रोफेशन कभी नहीं सुना कुछ लोगों के बारे में जिंदगी में। बाकी दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है, सारी चीजें अपनी जगह है। मेरा प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन से मेरा घर चलना है, जिस प्रोफेशन से मेरी सारी चीजें पूरी होनी है, जरूरतों से लेकर चाहते पूरी होनी है, उस प्रोफेशन के बारे में मैं नहीं सुन सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर कोई बोल दे खून खोल जाता है, कोई अगर कुछ बोल दे खून खोल जाता है, कोई बोल दे स्मार्ट बिल बेकार है, लोगों का कैरियर बर्बाद करता है, ठीक है, खून खोल जाता है, चल प्रूफ करके बता कैसे बर्बाद किया, किसका बर्बाद किया। जिस दिन आपके साथ ऐसा होने लगेगा ना, आप समझ जाइएगा। तो संगत सोच समझ के कीजिएगा सर, ठीक है। एक ट्रेन होता है, ट्रेन, इसको समझिएगा संगत में, ठीक है। मेरा ट्रेन अच्छा तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है, आप लोग अपने ट्रेन को अच्छा बना लीजिएगा। चलो हमारी ट्रेन जो हो गई, ठीक है, जी है, इंजन यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, और इधर से अपन डिब्बे को ऐसा कर देते हैं अलग, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, इधर में एक डिब्बा हो गया, ठीक है, और इधर में क्या हो गया, दूसरा डिब्बा, इधर में मान लेते हैं जो तीसरा डिब्बा और जो चौथा डिब्बा। तो डिब्बा ए, बी और सी और जो हो गया डी। तो जी कितने हैं? 4 डिब्बे हैं। ट्रेन बढ़िया लग रही? जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अब आए आप लोग लाइन पे। जब आप इस ट्रेन को अच्छा बोल सकते हो यार, समझ रहे हो? दुनिया वही देखेगी जो आप दिखाओगे, दुनिया वही सोचेगी जो आप उनको बोलोगे। समझ में आ रहा है? इजाजत ही नहीं है किसी को ये बोलने की कि सिस्टम गलत है। गॉड गिफ्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर कोई आपका रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है कि तेरा हाइट क्या है, तेरा एज क्या है, तेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तेरा कौन सा जेंडर है, मेल है फीमेल है, किस जेंडर से आता, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर, ठीक है। अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये प्रोफेशन हर किसी के लिए खुला हुआ है। बस इस प्रोफेशन में वही लोग अब टिक सकते हैं जिनकी सोच बड़ी है और जिनके सपने बड़े हैं, क्योंकि झुकता वही है जिनके बड़े सपने होते हैं, और अक्सर वो टूट के भाग जाते हैं जिनकी सोच और सपने छोटे होते हैं। अब आ रहा है मेरा बात समझ में सर? तो समझिए इस चीज को कि कैटेगरी कैसी है। चेहरे पे नकाब ज्यादा दिन तक नहीं रहता लोगों के, समझ में आ रहा है? क्या नहीं होता है? चेहरे पे नकाब ज्यादा दिन तक नहीं होता है, एक दिन तो उतरना होता है। समझ में आ रहा ना?
जिस दिन दुल्हन की शादी होती है खूबसूरती उस दिन ऐसी होती है कि आप शराबी बोलते हैं कि यह क्या है, ब्रह्मा जी ने चांद बना दिया। अरे ब्रह्मा जी ने चांद नहीं बनाया, ठीक है। वो जो ब्यूटी पार्लर वाली है उससे जाके पूछो कितनी मेहनत किया उसने। नकली बाल और नकली आईब्रो और नकली इधर का जो होता है उसका क्या सेटिंग फिटिंग क्या क्या नहीं होता है, सही। हाँ सर। आज लड़का लोगों को दिल को सुकून मिल रहा होगा, कोई तो है। चलो बात करते हैं, ठीक है जी। ये भी सिर्फ कैटेगरी का डिब्बा है, ये चीज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये है जर्नल डिब्बा। देनो जर्नल डिब्बा, कितने लोग सफर किया जर्नल डिब्बा में? वाओ। अच्छा कितने लोगों ने ट्रेन नहीं देखी अभी तक? अच्छा कितने लोगों ने ट्रेन में सफर नहीं किया? कितने लोगों ने ट्रेन में सफर नहीं किया? अच्छा बात है, अच्छा बात है, क्योंकि मैं एक लड़के का वीडियो बनाया था, ठीक है, कुछ साल पहले। और वो लड़का जब वीडियो में बोल रहा था कि सर मैं आज तक कभी ट्रेन में नहीं बोला, स्मार्ट वैल्यू की वजह से ट्रेन में बैठा और सीधा 30 घंटे ट्रेन में बैठ के मैं झांसी से सीधा गोवा आ गया। हेलो तो सीधा इतना बड़ा ट्रेन का सफर करके चला गया, ठीक है। अच्छा बात है, आप लोगों को भी ऐसे कहीं जाना पड़ा, ठीक है। तो ये होता है जर्नल डिब्बा, ठीक है सर। दूसरा होता है स्लीपर, ठीक है। फिर कौन सा होता है? मान लेते हैं जो सेकेंड एसी एंड द थर्ड एसी, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट एसी, ये और एक होता है फर्स्ट एसी जिसे बोलते हैं HR हायर एसी। तो ये 4 है, 1 2 3 4। ये तुम लोग वीडियो सीडियो बनाते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है मेरा फोटो वोटो डालता है उसमें सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, उसको करते नहीं हो, फालतू की दुनियादारी के वीडियो देखते रहते हो। मैं आपको बता दिया, किसी चीज में मन अगर लगा लो तो उस चीज को 2 बार देखा करो, सुबह और शाम 2 बार देखा करो। नहीं अबे तुम लोग नहीं गए क्या, तुम्हारा समय नहीं है क्या? वो एक तो आजकल साला वो आ गया ना व्हाट्सएप दुनियादारी, सोते सोते चेहरा देख लेते हैं। हमारा समय याद करो यार, साइकिल से इस कोचिंग से उस कोचिंग जाना, वहां देखना फिर यहाँ देखना, दोपहर वाली कोचिंग वो जो थी। ओहो आजकल के बच्चे क्या जाने। चलो चलो चलो, ये 4 कैटेगरी है, कैटेगरी है BCD, ठीक है। अब इधर में देखोगे तो इसका जो किराया होता है, मान लेते झांसी से भोपाल का जो जनरल डिब्बा होता है इसका किराया होता है 145 रुपए, मान लेते हैं हम, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग कर लेना, वीडियो चाहिए इसका यूट्यूब पे अपलोड करना। हाँ भाई, और तुम लोग क्या मेरा इतना काम नहीं कर सकते, तुम इतना अच्छा चीज सिखा रहा हूँ, बिजनेस सिखा रहा हूँ। कल के दिन जब तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, 3-4 महीने बाद में तुम लोग जब स्टेज पे जाओगे, अवार्ड मिलेगा, मम्मी पापा के सामने तुम्हें मालाएं बड़ी बड़ी पहनाई जाएंगी, ठीक है, और हजारों लोग तुम्हारे सम्मान में तालियां बजाएगा। ये सब किस वजह से हो रहा है? अरे नहीं, जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, समझ में आ रहा तो होगा। थोड़ा राधे राधे करते, थोड़ा राधे राधे करते, ये सुनो। चलो शौक हम खत्म कर देंगे, शुरुआत तुमने की। चलो तो जनरल डिब्बा 145 रुपए, ठीक है सर। फिर इसके बाद कभी डाउट मत करना, इतना याद रख लेना सर, क्या कभी डाउट मत करना, कभी कोई भी चीज के ऊपर डाउट नहीं करना। अगर समर्पित हो तो पूरी तरीके से समर्पित हो, ठीक है। पैसा आज की डेट में कोई किसी को नहीं आता है भाई, खाने के लिए इतने सारे आइटम है, सारा पैसा कौन खाएगा? तू सोच के देखना यार, लोग फुल क्वेश्चन, तुम्हारे पैसा खा गए, इधर ले 10 का नोट खा। सही है गलत? आपने बोला सर आपने कभी कोई कागज खाया? हाँ मैंने खाया, ठीक है। एक छोटा सा कागज में छोटे से 3-4 ठैया चीजें बोर्ड वगैरह लिख दिए थे मैंने, ठीक है। किसी को देना था उसने नहीं लिया, उसने टीचर आ गया, मैं खुद खा लिया। ऐसा किया आप लोगों ने? अरे क्या झंड जिंदगी जी के आगे, इधर समझो।
इधर समझो, खुश हो जाओ, कम से कम अब 18-19 हजार का बोझ उतर रहा है। यस या नो? थोड़ा आज अच्छा लग रहा है, हम राइट है रॉन्ग? रोज बैठे रहते थे ऐसे लगने लगता फंसे से। यस या नो? आज लग रहा है आजादी। ज्यादा आजाद मत हो जाओ। तो इस डिब्बे का किराया, अब इसे ध्यान से सुनना, ठीक है? इसके लिए सीरियस होना, 15-20 मिनट यही चीज लोगों को आप समझा दोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा लोगों को, ठीक है जी? कहां असर करेगी वो चीज समझ लो, ठीक है? लोग पैसे से गरीब नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। है तेरी उम्र छोटी है क्या? क्या नाम है तेरा? है कौन सी पढ़ाई करता है? कौन सी क्लास में पढ़ता है? जा बाहर बैठ, उधर में देखे रहेगा कौन आ रहा है नहीं आ रहा, और मेरी आवाज बाहर आकर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है वो भी देखना। तू अगर 4 लाइन बाहर बैठ के लिख लिया ना, मैं मान जाऊंगा तेरे को कुछ हुआ, ठीक है? ओके जाओ। अब इधर सुनो तुम, 145 रुपए इसका किराया है, ठीक है? जो ट्रेन है इस डब्बे का 145 रुपए किराया है। इस डब्बे का स्लीपर का मैं मान लेता हूँ 300 रुपए किराया, ठीक है? लेकिन जो सेकंड एसी थर्ड एसी होता है इसका 1500 के बीच में 2000 किराया होता है, ठीक है? लेकिन जो हायर एसी होता है इसका 3500 रुपए किराया होता है, ठीक है? तो मैं कितना इंटेलिजेंट था इस चीज को समझो, ठीक है सर? मैं जाता था बढ़िया जनरल डिब्बा में, समझ में आ रहा है ना? और मस्त जनरल डिब्बा में कभी कभी तो बिना टिकट कटाए ही चढ़ जाता था। हो जाता ना एक्सपीरियंस? हाँ। आप लोगों ने किया बिना टिकट कटाए एक्सपीरियंस किया? डिब्बे में चढ़े सब मेरी कैटेगरी के, अब आएगा मजा। तो जनरल डिब्बा का 145 रुपए का टिकट है, ठीक है? और इनका इतना पैसा। मैं सोचा करता साले कितने मूर्ख है। आई एम इंटेलिजेंट पर्सन बिकॉज एक ही ट्रेन है। क्या है? एक ही ट्रेन है, ठीक है? एक ही समय पे सब पहुंचेंगे। हम राइट है ना? ठीक है? इनका ऐसा तो नहीं है कि जो 3500 दे रहे तो जे वाला इंजन इस डिब्बे को लेकर चला जाए जल्दी, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है? तो पहुंचेंगे तो सारे साथ ही में, मैं भी साथ में, ठीक है? पता नहीं ये गधे क्यों एक 300 रुपए दे रहा है, ये 1500 2000 दिए, 3500 मूर्खों के तुम्हें, ठीक है? तुम्हें अपने आप को सर मैं 145 में आ गया जो 3500 दे रहा है। आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, यस यू नो? यस। तो लाइफ में यही होता है, क्योंकि मैं इन डिब्बों में बैठा करता था। अब होता क्या है, इन डिब्बों में कैसे लोग, किस कैटेगरी के लोग बैठते हैं वो आपको समझने की जरूरत है। जो जनरल डिब्बे होते हैं इन डिब्बों में अधिकांश लोग बाग ऐसे लोग सफर करते हैं। पैसा बचा लेना, ऐसा वीडियो बना रहा तो इधर से फ्रेंड से बना, इधर से साइड से नाटक नहीं चाहिए, समझ में आता है ना? दुल्हन इधर का सीन दिखाएगा, वाह हट चला इधर में यार। ना साउथ का मूवी होता है ना, लड़की को या तो जूम करके दिखाया जाता है, कमर दिखाया जाता है, इधर कमर नहीं है रे, कमरा है। हेलो ऐसा। हाँ चलो आ जाओ। तो जनरल डिब्बे में लोग कैसे बैठते हैं, ठीक है? जनरल डिब्बे में ऐसे लोग बैठते हैं, ठीक है? लोग जल्दी, ठीक है? जब पुटरिया जो हमारे लड़का 2-3 भाई मारे, एक खेते दावे, एक पुटरिया इतने पे दावे, एक लड़का यहाँ चिपका है और जाके घुस जाते, समझ में आ रहा है? अब वहां पे लोग कैसे बैठे, एक के ऊपर एक चढ़ा है, ठीक है? भैया सड़क जाओ, ऐसे हो जाओ, ते मई हो जा है, ते मर जा, हम मर जा, सब मर जाओ, ये वो बताई वो यस या नो? ऐसी बातें होती ना, ठीक है? जाकर लड़ाई चालू उधर में, ठीक है? इधर सड़क जा नहीं हटने जे हम बैठे ले, हमें जाने बाथरूम नहीं जाने, ठीक है? बाथरूम बगल में कर दिया, जो लगी थी सो कार्य है। अरे हद तो तब हो जाती जब उस औरत के हाथ में छोटा सा बच्चा और उसने अपना बच्चे का ऐसा सीन किया, खिड़की के बाहर डायरेक्ट धार चला। देखा यही होता है जनरल में। और जैसी ट्रेन चलती है, आध घंटा होता है, तो जो दो औरतें आपस में लड़ रही थी वो दोनों बेस्ट सहेली, समझ में आ रहा है? बेस्ट सहेली।
ठीक है, आपस में बात हो रही, तुम कहाँ किया, हमें तय किया है, कहाँ जा रहे दिल्ली, हम ऐसा में भगा एक तो लड़का कुर्ता में लेके भागे आए थे, हम एक साड़ी में आए थे, पति है तो हम कहाँ बताएं, ऐसी बात होती है, उनके बारे में बता दी। आध घंटा 1 घंटे के अंदर उनके खानदान परिवार के बारे में इतनी भैंसें थी, इतनी बकरियां थी, इतनी छुइयां थी, इनको दे दी, उनको दे दे, हमारा बिटिया, हमारा लड़का, उनकी शादी कब, तुम्हारा बड़ा लेकर कब हो, तू कितने साल को होगा, छोटे कब हो, इनकी शादी के बारे में क्या सोचे, हम आए थे को तुम आते की सब बातें हो जाती है, हमारा ये है। तो जब अंदर गए थे तब लड़ाई झगड़ा चल रहा था और फिर एक दूसरे से दोस्ती हो जाती, ठीक है, और फिर एक दूसरे में अपनापन, जो अभी साथ में नहीं बैठ जाते, मैं कब हो कैसे जो ऐसी बात कर रहे थे, वे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में बैठे थे और पता चले एक मोबाइल में राई देने बने रही जनरल कैटेगरी का लोग, समझ में आ रहा है इनका सोच क्या होता है, क्या लेके आए थे हम, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, इनका सोच होता है। ज्यादा पैसा नहीं कमाना, क्या करना है ज्यादा पैसा कमाना, सोच इस कैटेगरी का लोग, इस कैटेगरी में कैसे, इधर में स्लीपर में कैसे लोग बैठते हैं, स्लीपर में बैठते हैं थोड़े से अच्छी कैटेगरी के लोग, बस जनरल से थोड़े से अच्छा। इस कैटेगरी में यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग बात करते हैं, पता चला मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे क्या, मूवी मोबाइल में क्या कर लेंगे डाउनलोड, मूवी साउथ की मूवी और चल रही है, क्या हो रहा है सर, और चल रहा है, इधर में चीता चल रही, इधर में भालू चल रही, इधर में चंडालन चल रही, इधर में पुरानी हवेली चल रही, सही है ना, इधर में अतैया की ततैया चल रही है, ऐसे तो होता है, ठीक है। स्लीपर क्लास, उधर से सारे चल रहे, उधर से सारे चल रहे, इधर से सारे चल रहे, स्लीपर क्लास में चाय ये भी चल रहा है, वो आते हैं ना सुबह सुबह चाय करने के लिए, चाय, अगर तुमने अपने दोस्त से पूछा कितना बज गया, चाय, इस क्लास में ऐसे होता है। यहाँ का लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ के लोगों को एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन निगाहों से एक दूसरे के ऊपर ये लोग नजर रखते हैं, कौन कहाँ बैठी, किसके साथ बैठी, क्या पहने नहीं पहने, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है, और इसमें भी चोरी होती है, समझ में आ रहा ना, यस। जो ये कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी में लोग थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, प्यूमा का शूज होगा, हेलो, लिबर्टी का स्लीपर होगा, समझ में आ रहा ना, पता चला प्यूमा का शर्ट है, ठीक है, पता चला टॉमी का इनके पास में कोई टी शर्ट है, कोई ये पहने, कोई मोबाइल में आईफोन है, सॉरी मोबाइल आईफोन का लेके चल रहे हैं, व्हाट्स इनके पास आईफोन है, आईपैड है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का बैग है, ठीक है, अमेरिकन टूरिस्ट वगैरह का बैग है, इनके पास में थोड़ा सा ये उठेंगे अपना इधर उधर, थोड़ा सा इस कैटेगरी के लोग बाकी ये क्या करते हैं, इन लोगों का काम क्या रहता है, ये लोग भी ठीक है एक दूसरे से बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक, और अपने काम के बारे में डिस्कशन करते हुए जाते हैं, देन शो करते हैं थोड़ा सा कि मेरे पास है, यू नो, ठीक है, थोड़ा सा 2-4 इंग्लिश आते हैं तो व्हाट, ठीक है, ऐसा, यू नो, व्हाट, यू नो, आजकल का इंग्लिश बात समझ में, हेलो, देन इसके बाद में जो ये कैटेगरी होती है, हर यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो अपने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, उनके साथ में अगर नहीं बैठा होगा तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग आराम से बुक्स स्टडी कर रहे होते हैं, यानी किसी से मतलब नहीं, इनके बगल में कौन बैठे हैं नहीं मतलब, यानी किसी के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या रीड कर रहे होते हैं, ये लोग बुक्स स्टडी कर रहे होते हैं। इस क्लास में अलग लोग बैठते हैं, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होगा, यहाँ कोई एक दूसरे के साथ में डिस्कशन नहीं होगा, थर्ड एसी तक में भी लोग बस स्लीपर टाइप से बैठे हैं। अभी मैं आया था ना तो देन डिसाइड किया कि अभी लाइफ में इमरजेंसी हुआ तो थर्ड एसी में आऊंगा, नहीं तो थर्ड एसी में आने का जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है मेरा बात,
ऐसा समझ में आ गया? तो जब मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता तो मैं इनको मूर्ख समझता था कि यार इस कैटेगरी में जाने से क्या है। ठीक है, ये 3,500 दे रहे हैं, ये 300 रुपए दे रहे हैं, ये 1500 से 2000 रुपए दे रहे हैं, और यहाँ पर 145 है। ये पहले कैसे पहुंच जा रहे, सभी साथ में तो पहुंच रहे, सभी उतरना तो एक ही प्लेटफॉर्म पे है। हमारी ट्रेन रुकेगी तो हमारी बोगी भी तो रुकेगी। बाद में पता चला कि संगत असर करती है जनाब। क्या करती है सर? संगत असर करती है। आप जिस कैटेगरी के डिब्बे में बैठोगे उसी कैटेगरी के लोगों का वातावरण आपके ऊपर असर करेगा। उसी कैटेगरी के लोगों की सोच आपकी सोच से मिल जाएगी। उसी कैटेगरी के लोग बागों के सपने आपके साथ में डिस्कशन होंगे। उसी कैटेगरी के लोगों की आदतें आपकी आदतों में शामिल हो जाएंगी। इसलिए क्या बोला मैं, संगत सोच समझ के कीजिएगा। आपको नहीं पता आप किस कैटेगरी के डिब्बे में बैठे हो। मैं आपको बता दिया धीरूभाई अंबानी साहब के बारे में अगर डिस्कशन जानते हो ना, richest person in world, ठीक है, तो धीरूभाई अंबानी साहब के अगर बारे में मैं आपको बता दूं तो कैसे एक व्यक्ति इतना कम क्वालिफिकेशन होने के बाद, जो लोग बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन परसेंटेज डिग्री डिप्लोमा डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में क्या बनोगे, मैं आपको बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा डिसाइड नहीं करेगा कि आप जिंदगी में क्या बनोगे, नहीं करेगा। सचिन अगर बात कर लिया जाए 8वीं फेल है, सौरभ गांगुली 10वीं फेल है, विराट कोहली ने 12वीं पास तक नहीं की है। हेलो और आज की डेट में देखो जॉब कितना ज्यादा सक्सेसफुल लोग बाग हैं। तो सिंपल सा है, धीरूभाई अंबानी साहब के बारे में डिस्कशन करूं मैं आपसे। जब इनका लाइफ चल रहा था, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, जब ये विदेश में किसी कंपनी में काम किया करते थे, वहां पर भी इनको 700 रुपए पर डे मिलता था। 700 रुपीज पर डे मिलता था। उसमें से 500 रुपए की चाय जाके 5 स्टार होटल में जाके पी लेते थे। अब आप सोचोगे तो पागलपन है, 700 रुपए कमाता है और 500 रुपए की चाय 5 स्टार होटल में जाके पीता है। ठीक है, नॉर्मल किसी जगह पे 5 रुपए में मिल जाए, 10 रुपए में मिल जाए, यस नो, और तो 20 रुपए पे मिल जाए, इतनी है ना चाय। जाके 500 रुपए का चाय 5 स्टार होटल में जाके क्यों पीता है? तो जब किसी ने पूछा उनसे कि सर आप ऐसा क्यों करते हो, उन्होंने बोला कि मैं बहुत कम खर्च करके बहुत बड़ी चीजें देख के आता हूं और सीख के आता हूं। क्योंकि 5 स्टार होटल में जो 500 रुपए का चाय पीते हुए लोग बैठे रहते हैं, वो सारे के सारे बिलियनियर बैठे रहते हैं। ठीक है, और मैं उनकी बातें सुनता हूं, वो बैठते कैसे, उनका बात करने का तरीका क्या होता है, उनका ड्रेस कोड सेंस क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कशन क्या करते हैं, मैं वो सीख के आता हूं कि अमीर दिखते कैसे हैं और होते कैसे हैं और करते क्या है, वो देख के आता है। अब अरे बात समझ में ऐसा ठीक है, 500 रुपए खर्च करके आ जाते थे। और एक बार क्या हुआ, आपने शायद दिलीप का नाम सुना होगा, वो एक्टर का पूरा मोहम्मद यूसुफ जानते हो ना, दिलीप कुमार जानते हो ना, पुराना हीरो है। एक बार दिलीप कुमार क्या किए, सक्सेसफुल हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री में। ठीक है, अच्छे एक्टर है, उनका एक अच्छा रोल माना जाता है और उनके पास भारत सरकार के द्वारा कई सारे अवार्ड भी हैं, पद्मश्री अवार्ड वगैरह भी उनको मिला है, यानी अच्छा कैटेगरी के एक्टर थे। ठीक है, अभी क्या होता है, जब वो अपना कैरियर के पीक पे थे, ठीक है, तो जिंदगी में अब होता है ना, जब पैसा आता है तो लोग बागों का पैसा अकेले नहीं आता है, थोड़ा बहुत दिमाग खराब करके आता है। ठीक है, तो जब पैसा तो अकेले नहीं आता था, तो उनका भी अपना कैरियर का पीक था, उससे बड़ा उनका कोई एक्टर नहीं था उस समय पे, उनसे बड़ा कोई एक्टर नहीं था भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो एक बार वो ऐसे प्लेन में जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो कहीं शूटिंग पे गए होंगे हैदराबाद वगैरह, तो मुंबई जा रहे थे और उनके बगल में एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा था। ठीक है, एक बूढ़ा सा व्यक्ति उनके बगल में बैठा था। उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर, उन्होंने उनको देखा ऐसा, उन्होंने देखा, थोड़ा ऐसा किया, थोड़ा उन्होंने मुस्कुरा दिया, थोड़ा मैंने मुस्कुरा दिया। तो दिलीप कुमार का सोचना था कि यार जब आज की डेट में मुझे पूरा
भारत जानता है, विदेशों के भी लोग बाग जानते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है, और ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग बाग लाइन में लगे रहते हैं। और दिलीप कुमार की फैन फॉलोइंग राजेश खन्ना से कम नहीं थी। राजेश खन्ना के बारे में क्या बोला जाता था कि जहां उन्होंने अपनी व्हाइट मर्सिडीज टिका दी तो वो रेड हो जाया करती थी शाम को, क्योंकि गर्ल्स इतने ज्यादा पागल थी उस चीज के लिए कि उनकी गर्ल्स उनका उसको कार को किस करके चले जाते थे, लिपस्टिक के निशान रह जाते थे। हाँ जी, मैं अफवाह नहीं बोल रहा हूँ, जब पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो दिलीप कुमार साहब के पास में भी गवर्नमेंट के द्वारा उनको भी बोला गया था कि आपको इस कलर का ब्लेजर वगैरह नहीं पहनना है और ये रुमाल आपको यहाँ नहीं डालने हैं, क्योंकि उस समय पे लड़कियां छत से कूद के